कोर्ट के वर्डिक्ट पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भाजपा जो है अब कोर्ट को भी चला रही है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाईकोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाजत नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का आप हिजाब भी पहने। हिजाब पर जारी बवाल पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी लगातार बवाल जारी है। कोर्ट ने कॉलेज में हिजाब पर बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया और फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने 4 सवालों के जवाब दिए। वो तमाम सवाल हम आपको एक एक कर सुनाते हैं। पहला सवाल था, क्या हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं? इस पर कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. सवाल दूसरा ये था कि यूनिफॉर्म पहनने से इनकार करना प्रिस्क्रिप्शन अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता। The answer to our second question is we are of the considered opinion that the prescription of a school uniform is only a reasonable restriction constitutionally permissible which the students cannot object to. सवाल 3 ये था, क्या 5 फरवरी का राज्य सरकार का फैसला अक्षम व स्पष्ट रूप से मनमाना है और अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है? कोर्ट ने माना कि सरकार के पास 5 फरवरी का शासनादेश जारी करने का अधिकार है और उसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कुछ तथ्य नहीं पेश कर पाए कि सरकार ने फैसला मनमाने ढंग से लागू किया। The answer to third question is, in view of above, we are of the considered opinion that the government has power to issue the impugned government order dated 5/2/2022 and no case is made out for its invalidation. सवाल 4 ये था कि कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच का आदेश देने का कोई मामला बनता है? कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा मामला नहीं बनता। The answer to fourth question is, we are of the considered opinion that no case is made out in writ petition number 2146/2022 for issuance of a direction for initiating disciplinary inquiry against respondents 6 to 14. The prayer for issuance of writ of quo warranto against respondent number 15 and 16 is rejected, being not maintainable. Accordingly, in the above circumstances, all these writ petitions being devoid of merits are liable to be and accordingly are dismissed. In view of dismissal of these writ petitions, all the pending applications pale into significance and are accordingly disposed of. कोर्ट के फैसले के बाद भी कर्नाटक का हिजाब विवाद शांत नहीं हुआ है। जनवरी में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे और फैल रहा है, क्योंकि इस वक्त भी ये विवाद शांत नहीं हुआ, क्योंकि कर्नाटक में विरोध शुरू हो गए हैं। जहां यादगीर के सुरपुरा तालुक के एमएससी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। एग्जाम की तैयारी को लेकर एक परीक्षा थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्लास का बहिष्कार किया गया। एक तरफ फैसला आया तो विरोध शुरू हो गया, तो वहीं महबूबा मुफ्ती से लेकर ओवैसी और कांग्रेस नेता ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी को निशाने पर ले लिया। लेकिन देखा जाए तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये विवाद खत्म नहीं हुआ है, बल्कि विवाद लगातार जारी है। अब देखना होगा कि कर्नाटक में विवाद कितना तूल पकड़ता है।